सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 2 साल ध्यान लगाने के बाद शियाओ की पावर और भी बढ़ गई थी और उसने बर्ड बॉय को मार दिया था। जब वो अपने जहाज में मांस खा रहा था तभी उसका पीछा करते हुए एक लड़की आई जिसने शियाओ का बनाया हुआ मांस खा लिया। इस वजह से शियाओ उस पर गुस्सा हुआ तो लड़की अपने मैजिक से वहाँ बहुत सारा मांस और ड्रिंक ले आई थी। अब हम देखते हैं कि शियाओ और अलमीरा दोनों मिलकर गॉड स्टोन को फेंक कर जंगल में ध्यान कर रहे सभी लोगों पर हमला करते हैं और उनके जादुई हथियार चुराते हैं, मगर उन्हें कोई खास हथियार नहीं मिलता। इसीलिए अलमीरा कहती है कि हमें दूसरे लक्ष्य को ढूंढना चाहिए और शियाओ से पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें कोई परेशान करता है। शियाओ को मोशांग से बदला लेना था, इसीलिए वो एक स्टोन के पीछे छिपकर उसका पीछा करता है, मगर मोशांग को पता चल जाता है और वो शियाओ से बाहर आने को कहता है। शियाओ बाहर आकर कहता है कि काफी साल हो गए तुम बस स्टोन वेल के गेट के खुलने का इंतजार कर रहे हो, क्या तुम थकते नहीं। मोशांग शियाओ को देखकर गुस्सा होता है और उस पर हमला करता है। शियाओ बचने के लिए पानी में चला जाता है। शियाओ अपनी पावर की वजह से पानी के ऊपर भी चल सकता था। शियाओ पर हमला होते देख अलमीरा शांग पर गॉड स्टोन से हमला करती है, जिससे कि शांग दूर जाकर नीचे गिर जाता है। अलमीरा उसके पास जाकर उसकी एक थैली ले लेती है। मोशांग भी बेहोश हो जाता है। वहीं शियाओ और अलमीरा एक जगह बैठे होते हैं और लोगों से जो खजाना चुराया था उसे बांटते हैं। तभी अलमीरा एक खजाने को लेने लगती है। शियाओ भी उसे लेने की कोशिश करता है और अलमीरा से कहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, जो तुम ले रही हो वो स्टोन वेल का अवशेष यानी उसकी बॉडी का हिस्सा है। अलमीरा कहती है कि मुझे लेने दो, मैंने तुम्हें एक मंत्र सिखाया था और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। शियाओ खजाना ले लेता है और अलमीरा से कहता है कि मेरे स्टोन गॉड के बिना तुम्हारा मंत्र किसी काम का नहीं है। तभी अलमीरा को कुछ लोग अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से शियाओ के करीब जाती है और से कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और उससे वो खजाना लेकर हवा में उड़ जाती है और बाकी के खजाने को शियाओ के लिए छोड़ देती है। शियाओ को लगता है कि अलमीरा ने ये खजाना मेरे लिए जानबूझकर छोड़ा है। तभी शियाओ को पता चलता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं जिनका वो खजाना है। वो सभी शियाओ से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें लूटने की, और वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी। शियाओ सारे खजाने को अपने पास रख लेता है और उस पर वार कर रहे आदमी से लड़ने लगता है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि एक इंसान है, भले ही इसकी पावर हमसे ज्यादा है, मगर इसने अभी तक आत्मा परिवर्तन के दायरे को पूरा नहीं किया, इससे हराना कोई मुश्किल बात नहीं है। तभी शियाओ सभी पर हमला करता है, मगर एक एक कर सभी शियाओ को मारते हैं। तभी वहाँ मोशांग आता है। शियाओ मौके का फायदा उठाकर उसे कहता है कि भाई मैंने इन सभी लोगों को यहाँ बुलाया है, तुम इन सभी को मार दो, मुझे बहुत अच्छा खजाना मिला है। तभी एक आदमी कहता है कि इस लड़के की हिम्मत इसीलिए बढ़ी क्योंकि सी गॉड के वंशज ने इसका सपोर्ट किया है। सभी मिलकर मोशांग पर हमला करते हैं। शियाओ मोशांग को एक थैली देकर कहता है कि सारा खजाना इसमें है। मोशांग उस थैली को अपने पास रख लेता है। सभी को लगता है कि हमारा खजाना भी उसी थैली में है और शांग पर हमला करते हैं। शांग सभी के वार को रोकता है। उधर शियाओ ध्यान लगाकर 10वें स्वर्गीय पद को खोलकर समुद्र में कूद जाता है। मोशांग अपने पावर से ड्रैगन को एक्टिवेट करता है और सभी पर आइस ब्लेड से हमला करता है। मोशांग गुस्सा होकर समुद्र में वार करता है और शियाओ के लिए कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तभी सभी को पहाड़ पर स्टोन वेल का घोंसला दिखाई देता है और सभी समझ जाते हैं कि उस लड़के ने यानी शियाओ ने 10वें स्वर्गीय पद को खोला था। दूसरी तरफ शी अपने मास्टर के साथ जंगल में होता है और पीछे से उन पर हमला करता है, मगर मास्टर शी के हमले को बड़े आराम से बिना पीछे मुड़े रोक लेते हैं और उसे पेड़ों की बेलों से बांध देते हैं और नीचे उतार कर कहते हैं कि तुमने जो सीखा वो काफी नहीं है, तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे सोने बैठने खाने में सभी में एक अभ्यास है, अभी हमारे चारों तरफ फूल और घास है, तुम्हें इनके साथ रहना सीखना होगा, इसीलिए तुम एक दूसरे को ठेस मत पहुंचाओ। और बैठकर ध्यान लगाने लगते हैं, मगर शी को उनकी बात समझ नहीं आती और वो सोचता है कि एल्डर ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनके मैजिक का लेवल भी बड़ा होता है, लेकिन मेरे पास भी एक एल्डर जैसी पावर है जो कि आसपास के लोगों को खत्म कर सकता है, और मास्टर में और मुझ में बस शक्ति का फर्क है जो ज्यादा बड़ा नहीं है। और उन पर फिर से हमला करता है, मगर मास्टर उसके हमले को ध्यान में होने के बावजूद भी रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो उसमें काफी फर्क है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस रियल्म तक कैसे पहुंचा। मैं बस चाहता हूँ कि इस धरती पर हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएं। जब तुम्हारे मन में दूसरों को चोट पहुंचाने का इरादा
इरादा नहीं होगा तब तक दूसरा पक्ष तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर वो एक नदी के किनारे पर चले जाते हैं जहाँ शी मास्टर को एक पत्ते में पानी भरकर पिलाता है। जैसे मास्टर पानी पीने लगते हैं शी उन पर हमला करता है, मगर मास्टर भी हमले को रोक लेते हैं। शी मास्टर से कहता है कि आपने कहा है कि अगर मेरे दिल में दूसरों को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है तो मैं इस तरह किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने हमला करते समय इस बारे में सोचा और मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। और फिर से मास्टर को पत्ते में पानी भरकर देता है। वहीं शियाओ फिर से सन पिलर केव में आता है और अलमीरा के बारे में सोचता है कि मैं एक यंग मास्टर हूँ, फिर भी उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। मैं काफी गुस्सा हूँ और नाराज भी। मुझे अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए अभ्यास करता रहना चाहिए। और फिर से बैठकर ध्यान लगाने लगता है और अपनी मर्ज गोल्ड ईगल पावर और प्राचीन शेर की टेक्निक को एक्टिवेट करता है। मगर शियाओ गलती से सन पिलर के अभ्यास को छोड़कर स्टोन वेल का अभ्यास करने लगता है। तभी शियाओ के पास से काफी ऊर्जा निकलती है और सन केव से एक पोर्टल की मदद से बाहर निकलता है। तभी उसे एक पहाड़ पर गोल्ड पैलेस दिखाई देता है और माओ क्यू से वहाँ चलने को कहता है। क्यू थोड़ा डरता है तो शियाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। भले ही मैं पिछली बार की तरह गिर जाऊं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। और अपने जहाज को लेकर वहाँ जाने लगता है। तभी शियाओ गोल्डन चमक को देखकर कहता है कि जो मेरी तरह सन पिलर केव और स्टोन वेल के अभ्यास के रास्ते पर चले गए, बस वही इस चमक को देख सकते हैं। मुझे उस चमक को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें बुला रही हो और हमें अब चलना चाहिए असली स्टोन वेल खजाने की तकनीक को ढूंढने। शियाओ एक गोल्ड पैलेस के बाहर बैठकर ध्यान लगाने लगता है और सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस गोल्ड चमक को समझने से स्टोन वेल ट्रेजर तकनीक और जाने वाले रास्ते को ढूंढना आसान होगा। तभी वहाँ वो लोग फिर से आ जाते हैं जिनका खजाना शियाओ और अलमीरा ने चुराया था। शियाओ उनसे कहता है कि तुम लोग आखिरकार यहाँ आ गए, क्या तुम मुझे ढूंढते थके नहीं? तो मोशांग कहता है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ध्यान लगाना बंद करो और रॉकवेल ट्रेस ट्रिक लेने के रास्ते से हटो। शियाओ उसकी बात नहीं सुनता तो शांग शियाओ पर हमला करता है। शियाओ कहता है कि मैं पिछली बार की तरह नहीं हूँ, तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकते और शांग पर हमला करता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, मगर इस बार दोनों ही शक्तिशाली थे, इसीलिए एक दूसरे को हराना मुश्किल था। शियाओ मोंग पर तलवार से वार करता है जिस वजह से समुद्र का पानी भी उछलने लगता है, मगर शांग को उस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ खड़े लोग भी शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ उनके वार को रोक लेता है। तभी शांग गुस्से में समुद्र की कुछ लहरों से शियाओ पर हमला करता है जिन्हें शियाओ रोक लेता है। शांग शियाओ से कहता है कि एक ही समय में हमला करना और बचना कठिन है और फिर तुम दोबारा हमला भी नहीं कर सकोगे। शियाओ कहता है कि तुम भूल गए मैं 10वें स्वर्गीय पद को खोल सकता हूँ। तभी उन वहाँ आकर शियाओ को ऐसा करने से रोकती है और उसे बताती है कि शांग तुम्हें जानबूझकर स्वर्गीय मार्ग खोलने के लिए उकसा रहा है। तो शियाओ से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, क्योंकि उनने पहले भी शियाओ से झूठ बोला था और वो इस वजह से यून की बात नहीं मान रहा था। तो यून उसे बताती है कि 2 साल से गेट नहीं खुला था, मगर जब तुमने स्वर्गीय पद के इस्तेमाल से मेरे कबीले के लोगों को मारा तो गेट खुल गया था। शांग यून पर हमला करता है क्योंकि वो शियाओ की मदद कर रही थी। शियाओ उसके वार को रोककर यून से कहता है कि तुम मुझे पूरी बात बताओ। यून बताती है कि जब तुम शांग से लड़ रहे हो और अपने 10वें पद का इस्तेमाल करते हो तो प्राचीन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा और स्टोन वेल के घोंसले तक जाने का रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए तुम्हें 10वें स्वर्गीय मार्ग को खोलने के लिए उकसा रहा है और गेट खुलने के बाद ये तुम्हें मार देते। शियाओ शांग से कहता है कि तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा था। तभी शांग शियाओ और यून को मारने के लिए उन पर हमला करता है। यून शियाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी भागने में मदद करूंगी। शियाओ कहता है कि क्या तुम भी स्टोन वेल के घोंसले में जाने के लिए मेरा यूज करना चाहती हो? भले ही तुम्हारा तरीका शांग से बेहतर है, मगर इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं दूंगा। शियाओ उड़कर शांग के हमले को रोकता है और अपने स्वर्गीय पद को खोलकर सारे वार को अपने ऊपर झेल लेता है और सभी से कहता है कि मुझे बताने के लिए शुक्रिया कि घोंसला कैसे खोलता है। और यून को अपने साथ बुलाता है और विंग पावर की मदद से वहाँ से उड़कर चला जाता है। सभी लोग शियाओ के पीछे चले जाते हैं। तभी उनके साथी उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ अकेली क्यों आई, क्या होता अगर तुम्हारी जान को कोई खतरा होता? यून बताती है कि प्राचीन रोक महल की सील खुल गई है, जल्दी मेरे पीछे आओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।